नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 17 सितंबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंदौर रोड पर बीड़ी डीलर के मुनीम और ड्राइवर के साथ 3.5 लाख की लूट को 6 आरोपियों ने अंजाम दिया था। 3 आरोपियों ने रेकी की थी और 3 ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 60,000 रुपए नकद जब्त किए हैं। 4 आरोपी फरार हैं। इनमें से प्रत्येक पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया है। दरअसल फवारा चौक की गणेश ट्रेडर्स के सेल्समैन महेश सिंदल और पिकअप ड्राइवर अरुण धवन के साथ लूट की वारदात हुई थी। दोनों सावेर में माल देकर और कलेक्शन कर उज्जैन लौट रहे थे। पंत पिपलाई और उज्जैन के बीच एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने ड्राइवर की आंख में मिर्ची झोंककर और चाकू से धमकाकर बैग छीन लिया था। इसमें 3.5 लाख रुपए नकद थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पवासा के युवकों को उठाया था। इन्होंने वारदात करना कबूल कर लिया है। 2 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, जबकि 4 फरार हैं। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद इन्होंने रुपए आपस में बांट लिए थे। इनसे 60,000 रुपए नकद और चाकू बरामद किया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि फरार आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया है। जानकारी आने पर और कुछ तकनीकी पहलुओं पर लगातार विवेचना की गई और हमने लगभग 6 घंटे के अंदर ही आरोपियों को चिन्हित कर लिया, जिसमें से 6 आरोपी हैं। 2 आरोपियों को हमने अब इसमें गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उनके पास से घटना में जो रकम है उसकी 60,000 रुपये रकम और इसके अलावा एक चाकू जब्त किया है। 6 आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं। इनके खिलाफ हमने 4 आरोपियों के खिलाफ 5-5 हजार रुपये का डिजिटल रिमांड भी डिक्लेयर किया है। आरोपियों का पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है और भी घटनाक्रम में हो सकते हैं, इससे भी पूछताछ करें। MR2 पर स्थित परिहार पैलेस होटल के रूम नंबर 105 के बाथरूम में एक लहसुन प्याज व्यापारी की लाश मिली है। बाथरूम के फर्श पर खून ही खून फैला है, इसलिए मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भेजा है। दरअसल लहसुन प्याज के व्यापारी रवि दुबे खरसोद खुर्द के रहने वाले थे। वो गुरुवार रात करीब 3 बजे ऑटो रिक्शा से होटल पहुंचे थे। वह पहली मंजिल पर स्थित रूम नंबर 105 में ठहरे थे। सुबह 9 बजे उन्होंने चाय बुलाई थी। इसके बाद कमरा बंद कर लिया था। दोपहर 11 बजे जब होटल का केयरटेकर उनके रूम के पास पहुंचा तो कमरा खुला था। उसने अंदर झांक कर देखा तो दुबे बाथरूम में पड़े थे। उनके मुंह से खून निकल रहा था। पूरा बाथरूम खून से सना था। ये देख वह घबरा गया और मैनेजर को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव पीएम के लिए रवाना किया। व्यापारी की मौत कैसे हुई इसका खुलासा पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। हालांकि उनके पास से चिकित्सा संबंधी कागजात मिले हैं और इससे पता चल रहा है कि उनका टीबी का उपचार चल रहा था। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। ये आज ही का घटनाक्रम है और भी लगभग 11:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी। उसमें एक व्यक्ति जो है वहाँ 3 दिन से रुके हुए थे। मूलतः वह खरसोद के रहने वाले हैं और ऐसा जानकारी में आया है कि वो बीमार भी रहते थे और पिछले 3 दिन से रुके। सवेरे 9 साढ़े 9 बजे उन्होंने वहाँ चाय पी है। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। हमारी FSL टीम उसमें काम कर रही आई है और उस पर पोस्टमार्टम कराएंगे। उससे स्थिति स्पष्ट होगी। अभी प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है कुछ बीमारी के भी कारण हो सकते हैं। भादों की 2 दिन की बरसात से गंभीर बांध में पानी आना शुरू हो गया है। हालांकि अभी बांध में केवल 987 MCFT पानी है। यह बांध की क्षमता का 50% भी नहीं है। यशवंत सागर से आवक धीमी पड़ गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि शाम तक 1000 MCFT पानी बांध में संग्रहित हो जाएगा। शहर को पानी पिलाने वाला गंभीर बांध खुद इस बार प्यासा है। मानसून सीजन खत्म होने में केवल 13 दिन का समय है और बांध 50% भी नहीं भर पाया है। यही स्थिति बड़े तालाबों की है। उंडासा, साहिब खेड़ी जैसे तालाब भी खाली पड़े हैं। एकमात्र शिप्रा के बैराजों में पानी है, लेकिन इसके सहारे पूरे साल तक शहर को पानी पिलाना संभव नहीं है। 2 दिन से इंदौर और गंभीर बांध के कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश ने एक बार फिर से बांध के भरने की संभावना पैदा कर दी है। हालांकि 2 दिन में करीब 550 MCFT से ज्यादा पानी बांध में आ चुका है। अगर इंदौर में एक बार और जोरदार बारिश हुई तो बांध में पानी की आवक तेज हो जाएगी, क्योंकि यशवंत सागर लबालब हो चुका है। महिदपुर के विजय स्तंभ चौक पर नशे में धुत एक आरक्षक ने बीती रात खूब तूफान मचाया। वह डायल 100 पर ही तैनात ड्राइवर से उलझ गया और गाड़ी की तलाशी लेने की बात पर अड़ गया। दोनों के बीच तीखी तू मैं हुई और इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर दी गई। हालांकि शुक्रवार सुबह दोनों आरक्षकों को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया। दरअसल महिदपुर थाने में पदस्थ आरक्षक हरिओम गुरुवार देर रात नशे में कटाचूर होने के बाद विजय स्तंभ पर पहुंचा था। यहाँ डायल 100 खड़ी थी और इस पर ड्राइवर देवीलाल विश्वकर्मा तैनात था। हरिओम ने देवीलाल से कहा कि उसकी गाड़ी में गांजा रखा है और उसे वाहन की चेकिंग करनी है।
नशे में धुत देवीलाल ने हरिओम को चेकिंग करने से रोका तो वह कहासुनी पर उतर आया। दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई और इसी बीच देवीलाल ने वीडियो भी तैयार कर लिया। हरिओम ने कहा कि उसे सूचना मिली है कि महिदपुर थाने में पदस्थ राहुल सेमन नामक आरक्षक ने 250 ग्राम गांजा गाड़ी में रखा है और वह उसे ही जब्त करने आया है। बहस कर रहे हरिओम के नशे में होने की जानकारी देवीलाल ने कंट्रोल रूम पर दी। देर रात ड्राइवर और आरक्षक के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हो गया। इसकी जानकारी जब एसपी तक पहुंची तो उन्होंने आरक्षक हरिओम और राहुल को लाइन अटैच कर दिया है। तुम दारू पी के आए हो? हम तो पीता हूँ, है ना? मैं तो पीता तुम दारू पी के चेक करने आए मेरी गाड़ी और मेरे को बता रहे हो मैं गांजा पीता हूँ। कैसे इल्जाम लगा दिया तुमने मेरे को? अपनी नौकरी कर, नहीं फिर फालतू बात मत करना। हरिओम भी है मेरे से बड़ा ठीक है ना आदमी नहीं तुम। सर, ये आरक्षक हरिओम है, ये फालतू बात कर रही है यहाँ गाड़ी पर नोटल पॉइंट पे आके। और सर मेरे को कह रहा मैं गांजा पीता हूँ, मैंने कभी गांजा नहीं पिया, दारू नहीं पी। महिदपुर थाने का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें डायल 100 के कर्मचारी और कुछ आरक्षक सिविल ड्रेस में नशे में कुछ विवाद कर रहे हैं, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महिदपुर थाने के 2 आरक्षक हरिओम एवं राहुल को लाइन संबंध किया गया तथा इस संबंध में विस्तृत जांच हेतु एसडीओपी महिदपुर को लिखा गया है। वो अपना विस्तृत जांच प्रतिवेदन देंगे, उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगर की कानड़ तहसील के खीमा खेड़ी गांव में तेजा दशमी पर्व देख लौट रहे 4 लोगों पर रंजिश के चलते 10 से 15 लोगों ने हमला कर दिया। तलवार, चाकू और गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए। इसमें से 3 को उज्जैन और 1 को आगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल खीमा खेड़ी के रहने वाले उमराव सिंह का गांव में ही रहने वाले मोहन सिंह से विवाद चल रहा है। गुरुवार शाम उमराव सिंह अपने बेटे कमल और भतीजे भारत पिता रामचंद्र और लाखन पिता रामचंद्र के साथ 2 बाइक से तेजाजी मंदिर से लौट रहा था। इसी दौरान मोहन सिंह और उसके परिवार के 10 से 15 लोगों ने हमला बोल दिया। हमले में उमराव सिंह गोली लगने, भारत, लाखन और कमल तलवार और चाकू लगने से घायल हो गए। भारत और लाखन आपस में भाई भाई हैं और तराना के गोदड़ी में रहते हैं। वह अपने फूफा उमराव सिंह के घर गए थे। इसी दौरान हुए हमले में दोनों भाई घायल हो गए। मोहन सिंह के लड़के ने उनको कट्टा दिखाया कि मैं तुझे मार दूंगा। फिर जुलूस ख़त्म होने के बाद मेरे फूफा जी खेत तरफ जा रहे थे, मेरे फूफा जी और मेरे तीनों भाई। तो उसके मोहन सिंह का पूरा परिवार और उसके लड़के ने फायरिंग की और धारदार हथियारों से, तलवारों से और पस्सियों से उन पर हमला कर दिया, जिससे इनको बहुत गहरी चोट हुई। लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने मंदसौर की नगरीय परिषद के सीएमओ शोभाराम परमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीएमओ ने शिकायतकर्ता का बिल पास करने के एवज में ये घूस मांगी थी। सीएमओ अपने किराए के मकान में ही रिश्वत लेता पकड़ा गया। दरअसल नगर परिषद नगरी ने गर्मी के समय में पेयजल प्रदाय करने का टेंडर बुलाया था। नगरी के ही कन्हैयालाल धाकड़ को कुएं से 4 घंटे जल प्रदाय करने के लिए हर महीने 15,000 रुपए का भुगतान होना था। इस मामले में जून तक का भुगतान नगर परिषद से हो चुका था। जुलाई के 15 दिन का भुगतान 7,500 रुपए रुका हुआ था। इस बिल को निकालने के लिए सीएमओ शोभाराम परमार ने धाकड़ से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उज्जैन से गई लोकायुक्त टीम ने सीएमओ को उसके ही घर में घुसकर दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। हर साल डोल 11 पर निकलने वाली बाबा महाकाल के सेनापति काल भैरव की सवारी इस बार नहीं निकलेगी। कोविड संक्रमण के कारण पालकी को केवल मंदिर के भीतर ही भ्रमण कराया जाएगा। पूजन के लिए भगवान की पादुका सिद्धवट भेजी जाएगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान आम आदमी का प्रवेश नहीं होगा। दरअसल हर साल डोल 11 पर बाबा काल भैरव की सवारी निकालने की परंपरा है। इसमें मंदिर से निकलकर सवारी सिद्धवट तक जाती है। यहीं से वापसी करते हुए काल भैरव मंदिर आती है। कोविड संक्रमण की आशंका के चलते इस बार सवारी नहीं निकालने का फैसला किया गया है। इसी तरह हर साल निकलने वाले डोल 11 जुलूस पर भी प्रतिबंध रहेगा। फूल डोल चल समारोह भी नहीं निकलेगा। बस परंपरा निभाने के लिए मंदिरों में डोल पूजन किया जाएगा। उज्जैन में शुक्रवार को कुपोषण से सुपोषण अभियान के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में आयुर्वेदिक पद्धति से ठीक किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत 2653 बच्चों की पहचान की गई है। इन्हें 565 केंद्रों के माध्यम से सुपोषित किया जाएगा। शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह एवं राज्य खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल ने प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। देखिए, कुपोषण से सुपोषण अभियान जो आज चालू किया गया है और उसमें किशोर खंडेलवाल जी जो है संयोजक की मुख्य भूमिका में हैं। ज़िला प्रशासन से पूरा का पूरा सहयोग रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हमारे द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसका जो थीम है वो ये है कि हमारे ज़िले में, और अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें, कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उनसे कुपोषण से लड़ाई का एक समग्र रूप में एक ढांचा जो है यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।